क्या आपने कभी सोचा है कि लोग अपना घर, गांव और यहां तक कि अपना देश क्यों छोड़ देते हैं? रोजगार की तलाश, बेहतर शिक्षा, युद्ध से बचाव या जलवायु परिवर्तन। प्रवास के पीछे हजारों कारण छिपे हैं, लेकिन हर प्रवासी की कहानी सिर्फ आंकड़ों की बात नहीं करती, बल्कि उसके संघर्ष, उसकी उम्मीद और उसकी जिजीविषा को सामने लाती है। आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम जानेंगे प्रवास के कारण, इसके पीछे की मानवीय कहानियां, आर्थिक और सामाजिक प्रभाव और वो सबक जो पूरी दुनिया को इससे सीखना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं माइग्रेशन एंड इट्स ह्यूमन स्टोरीज। प्रवास को समझने के लिए सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि लोग कहां से कहां जा रहे हैं और यह बदलाव किस प्रकार का है। सामान्य तौर पर प्रवास दो मुख्य श्रेणियों में बांटा जाता है: आंतरिक प्रवास और अंतर्राष्ट्रीय प्रवास। आंतरिक प्रवास, जब लोग अपने ही देश की सीमाओं के भीतर रहते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, तो इसे आंतरिक प्रवास कहते हैं। यह कई रूपों में हो सकता है। गांव से शहर, सबसे आम प्रवास, जहां लोग गांव छोड़कर शहरों में रोजगार, शिक्षा और बेहतर जीवन की तलाश में जाते हैं। शहर से गांव, कुछ लोग शहर की भागदौड़ से दूर गांवों में वापस लौट जाते हैं, जिसे रिवर्स माइग्रेशन भी कहा जाता है। एक शहर से दूसरे शहर, नौकरी और व्यापार के अवसरों के कारण लोग एक शहर से दूसरे शहर की ओर जाते हैं। एक राज्य से दूसरे राज्य, भारत जैसे विशाल देशों में लोग अपने ही देश के भीतर एक राज्य से दूसरे राज्य में जाते हैं। उदाहरण के लिए बिहार और उत्तर प्रदेश से लोग महाराष्ट्र और दिल्ली की ओर बड़ी संख्या में जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रवास, जब लोग अपने देश की सीमाओं से बाहर निकलकर दूसरे देशों में जाते हैं, तो इसे अंतर्राष्ट्रीय प्रवास कहा जाता है। यह स्थायी प्रवास हो सकता है, जैसे लोग अमेरिका, कनाडा या यूरोप जाकर बस जाते हैं, या यह अस्थायी प्रवास भी हो सकता है, जैसे मजदूर खाड़ी देशों, सऊदी अरब, दुबई, कतर में रोजगार के लिए कुछ वर्षों तक रहते हैं और फिर वापस लौट आते हैं। वहीं कुछ प्रवास अनिवार्य होते हैं, जैसे सीरिया, अफगानिस्तान या यूक्रेन जैसे युद्धग्रस्त देशों से शरणार्थियों का पलायन। और अन्य प्रकार हैं स्वैच्छिक प्रवास, जब लोग अपनी इच्छा से अवसरों की तलाश में जाते हैं। मजबूरन प्रवास, जब युद्ध, अकाल, बाढ़ या जलवायु संकट लोगों को जगह छोड़ने पर मजबूर करते हैं। मौसमी प्रवास, मजदूरी, कृषि कार्य या निर्माण कार्य के लिए लोग अस्थायी समय के लिए प्रवास करते हैं और फिर लौट आते हैं। शरणार्थी प्रवास, जब लोग हिंसा, राजनीतिक अस्थिरता या धार्मिक उत्पीड़न से बचने के लिए दूसरे देशों में शरण लेते हैं। प्रवास के ये प्रकार दिखाते हैं कि यह केवल भौगोलिक बदलाव नहीं है, बल्कि यह सामाजिक ढांचे, आर्थिक परिस्थितियों और सांस्कृतिक आदान प्रदान से गहराई से जुड़ा हुआ है। प्रवास के पीछे कई जटिल कारण छिपे होते हैं। कुछ लोग स्वेच्छा से अवसरों की तलाश में प्रवास करते हैं, जबकि कई लोग परिस्थितियों के दबाव में मजबूर होकर अपनी जमीन और जड़ें छोड़ देते हैं। इन कारणों को मुख्यतः चार भागों में बांटा जा सकता है: आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और पर्यावरणीय। आर्थिक कारण, सबसे बड़ा कारण रोजगार और बेहतर जीवन की तलाश है। ग्रामीण इलाकों से लोग शहरों की ओर जाते हैं, क्योंकि वहां फैक्ट्रियों, उद्योगों और सेवा क्षेत्रों में नौकरी के अवसर होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोग अमीर देशों में जाकर मजदूरी, व्यवसाय और शिक्षा के माध्यम से अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने की कोशिश करते हैं। भारत से खाड़ी देशों में जाने वाले मजदूर इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। सामाजिक कारण, शिक्षा, विवाह और परिवार से जुड़े कारण भी प्रवास को प्रभावित करते हैं। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए विद्यार्थी अक्सर बड़े शहरों या विदेश की ओर जाते हैं। कई बार लोग विवाह या परिवार के पुनर्मिलन के लिए प्रवास करते हैं। पर्यावरणीय कारण, आज जलवायु परिवर्तन प्रवास का एक नया और गंभीर कारण बन गया है। समुद्र का बढ़ता स्तर, बाढ़, सूखा, भूकंप और तूफान लोगों को अपना घर छोड़ने पर मजबूर कर रहे हैं। उदाहरण के लिए, प्रशांत महासागर का तुवालू देश धीरे धीरे डूब रहा है, जिसके कारण वहां के लोग भविष्य में जलवायु शरणार्थी बन सकते हैं। राजनीतिक कारण, युद्ध, आतंकवाद, तानाशाही शासन और धार्मिक उत्पीड़न के कारण लाखों लोग अपने देश छोड़ने पर मजबूर होते हैं। सीरिया,
अफगानिस्तान और यूक्रेन जैसे देशों से पलायन इसी का उदाहरण है। ऐसे लोग अक्सर शरणार्थी बनकर दूसरे देशों में शरण लेते हैं। प्रवास सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह का सफर नहीं है, बल्कि यह इंसान की सबसे बड़ी परीक्षा है। हर प्रवासी अपने साथ आशा, डर, संघर्ष और सपनों की कहानी लेकर चलता है। जो लोग रोजगार की तलाश में गांव से शहर आते हैं, वे अक्सर झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, जहां स्वच्छ पानी, बिजली और स्वास्थ्य सेवाओं की कमी होती है। उनकी मेहनत से शहर चलते हैं, लेकिन वे खुद असुरक्षित और उपेक्षित रहते हैं। युद्धग्रस्त देशों से भागने वाले शरणार्थियों की कहानियां और भी दर्दनाक हैं। सीरिया, अफगानिस्तान या अफ्रीका के प्रवासी परिवार अक्सर सब कुछ खोकर निकलते हैं, घर, जमीन, रिश्तेदार और कभी-कभी अपनी पहचान तक। खुले समुद्र में नावों पर सवार होकर यूरोप पहुंचने की कोशिश करने वाले हजारों लोग डूब चुके हैं। यह उन संघर्षों की सच्चाई है जो अक्सर दुनिया की सुर्खियों में सिर्फ एक आंकड़ा बनकर रह जाती है। महिलाएं और बच्चे प्रवास की यात्रा में सबसे ज्यादा असुरक्षित होते हैं। महिलाएं शोषण और हिंसा का शिकार बनती हैं, जबकि बच्चों की शिक्षा छूट जाती है और उनका भविष्य अधर में लटक जाता है। लेकिन इन कठिनाइयों के बावजूद प्रवासियों की कहानियों में हिम्मत और उम्मीद भी दिखाई देती है। कई प्रवासी नए देशों में जाकर मेहनत और संघर्ष से सफलता की मिसाल बनते हैं। उनकी जिंदगी यह दिखाती है कि इंसान चाहे कितनी भी कठिनाइयों से गुजरे, जीने और आगे बढ़ने की चाह कभी खत्म नहीं होती। प्रवास का असर केवल इंसानों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि यह पर्यावरण और समाज दोनों पर गहराई से असर डालता है। जब बड़ी संख्या में लोग शहरों की ओर प्रवास करते हैं, तो वहां जनसंख्या का दबाव बढ़ जाता है। इससे प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन होता है, जैसे पानी की कमी, जमीन पर बोझ और वायु प्रदूषण। तेजी से फैलती झुग्गी झोपड़ियां और अव्यवस्थित शहरीकरण न सिर्फ पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं, बल्कि रहने योग्य स्थान को भी असुरक्षित बना देते हैं। वहीं जलवायु परिवर्तन के कारण होने वाला मजबूरन प्रवास भविष्य में पूरी दुनिया के लिए गंभीर चुनौती है। प्रवास समाज में कई नए अवसर भी लाता है और जटिलताएं भी। एक ओर प्रवासी नए क्षेत्रों में जाकर भाषा, संस्कृति और परंपराओं का आदान प्रदान करते हैं, जिससे समाज अधिक विविध और समृद्ध बनता है। दूसरी ओर जनसंख्या बढ़ने से बेरोजगारी, गरीबी और अपराध दर भी बढ़ सकती है। कई बार प्रवासियों को स्थानीय समाज से भेदभाव और नस्लवाद का सामना करना पड़ता है। इससे पहचान और नागरिकता से जुड़े प्रश्न भी उठते हैं कि कौन अपना है और कौन बाहरी। इस प्रकार प्रवास पर्यावरण को दबाव में डालता है और समाज को नई चुनौतियों तथा अवसरों से रूबरू कराता है। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम सबके लिए समान, सुरक्षित और टिकाऊ जीवन सुनिश्चित कर सकते हैं। प्रवास का अर्थव्यवस्था पर गहरा असर पड़ता है। प्रवासी मजदूर अक्सर कम वेतन और कठिन परिस्थितियों में काम करते हैं, लेकिन उनकी मेहनत से शहरों और देशों की अर्थव्यवस्था चलती है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रवासी अपने घर परिवार को रेमिटेंस भेजते हैं, जो कई विकासशील देशों की आर्थिक रीढ़ बन चुका है। उदाहरण के लिए भारत, नेपाल और फिलीपींस जैसे देशों की अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा प्रवासी मजदूरों की कमाई पर निर्भर है। हालांकि प्रवासियों को कई बार स्थानीय लोगों से प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती है, जिससे रोजगार और संसाधनों को लेकर तनाव भी पैदा होता है। असंगठित मजदूरी, शोषण और न्यूनतम सुरक्षा प्रवासी जीवन की आम आर्थिक सच्चाई है। प्रवासियों का स्वास्थ्य सबसे बड़ी चिंता का विषय है। झुग्गी झोपड़ियों और अस्थायी आश्रयों में रहने वाले प्रवासियों को साफ पानी, पोषण और स्वास्थ्य सेवाओं की भारी कमी झेलनी पड़ती है। भीड़भाड़ और अस्वच्छ माहौल के कारण टीबी, मलेरिया, डेंगू जैसी संक्रामक बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। मानसिक स्वास्थ्य पर भी गहरा असर पड़ता है। परिवार से दूर रहना, असुरक्षा, भेदभाव और भविष्य की अनिश्चितता प्रवासियों को तनाव, अवसाद और चिंता जैसी समस्याओं की ओर धकेलते हैं। प्रवासी महिलाएं अक्सर प्रजनन, स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित रहती हैं और उन्हें शोषण व हिंसा का भी खतरा अधिक रहता है। इस प्रकार प्रवास आर्थिक अवसर तो लाता है, लेकिन इसके साथ
शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की गंभीर चुनौतियां भी जोड़ देता है। प्रवास केवल आर्थिक या भौगोलिक बदलाव नहीं है, बल्कि यह समाज की संरचना, पहचान और संतुलन को भी प्रभावित करता है। जब बड़ी संख्या में लोग किसी नए क्षेत्र में बसते हैं, तो वहां सामाजिक जटिलताएं उत्पन्न हो जाती हैं। सबसे पहली चुनौती होती है पहचान। प्रवासी लोग अक्सर हम कौन हैं और कहां के हैं जैसे सवालों से जूझते हैं। अपनी संस्कृति और भाषा को बचाए रखना और साथ ही नई जगह की संस्कृति को अपनाना उनके लिए कठिन हो जाता है। प्रवासियों और स्थानीय लोगों के बीच तनाव और प्रतिस्पर्धा भी बढ़ जाती है। स्थानीय लोग मानते हैं कि प्रवासी उनके रोजगार और संसाधन छीन रहे हैं, जिससे आपसी टकराव और सामाजिक विभाजन पैदा होता है। कई प्रवासी भेदभाव, नस्लवाद और असमानता का सामना करते हैं। उन्हें बाहरी मानकर समाज से अलग कर दिया जाता है। दूसरी ओर, प्रवास समाज में सांस्कृतिक विविधता भी लाता है। भोजन, भाषा, परंपराएं और कला का आदान प्रदान समाज को समृद्ध करता है। लेकिन यह विविधता सभी को स्वीकार्य नहीं होती। बच्चों के लिए यह जटिलता और गहरी होती है। वे न तो पूरी तरह अपने माता पिता की संस्कृति में रह पाते हैं और न ही पूरी तरह नए समाज में स्वीकारे जाते हैं। इन सब के बीच प्रवास सामाजिक ताने बाने में सहयोग और टकराव दोनों की स्थिति पैदा करता है। यह हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम सचमुच एक ऐसी दुनिया बना पाए हैं जहां हर इंसान को समान अवसर और सम्मान मिल सके। प्रवास की कहानियां हमें यह सिखाती हैं कि इंसान कहीं भी जाए, उसकी सबसे बड़ी जरूरत सुरक्षा, सम्मान और अवसर होती है। यह केवल एक देश या समाज की समस्या नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की साझी चुनौती है। अगर हम सचमुच एक बेहतर भविष्य चाहते हैं, तो हमें यह समझना होगा कि प्रवासी भी उसी धरती के नागरिक हैं जैसे हम। उनके संघर्ष हमें मानवता, सहानुभूति और साझा जिम्मेदारी का एहसास कराते हैं। दुनिया के लिए सबसे बड़ा सबक यह है कि हमें दीवारें बनाने के बजाय पुल बनाने होंगे। सीमाएं भले ही देशों को बांटती हैं, लेकिन इंसानियत हमें जोड़ती है। हमें ऐसी नीतियां और सामाजिक व्यवस्थाएं तैयार करनी होंगी जहां प्रवासी लोग आत्मनिर्भर, सम्मानित और सुरक्षित महसूस कर सकें। प्रवास केवल आंकड़ों या राजनीति का विषय नहीं है, बल्कि यह मानव जीवन की वास्तविक कहानियों से जुड़ा है। इन कहानियों से हमें यह सीख मिलती है कि हमारी असली ताकत विविधता में एकता और साझा भविष्य की सोच में है। अगर हम प्रवासियों की पीड़ा और संघर्ष को समझेंगे, तभी एक ऐसी दुनिया बना पाएंगे जहां हर किसी को जीने, बढ़ने और सपने देखने का हक होगा। दोस्तों, प्रवास की ये कहानियां हमें याद दिलाती हैं कि यह सिर्फ एक भूगोलिक या राजनीतिक मुद्दा नहीं, बल्कि इंसानियत और जीवन से जुड़ा सबसे गहरा सच है। इंसान हमेशा बेहतर भविष्य, सुरक्षित जीवन और सम्मान की तलाश में यात्रा करता रहा है। इन संघर्षों से हमें यह सीख मिलती है कि हमें दीवारें नहीं, बल्कि रिश्ते और पुल बनाने चाहिए। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण और सोचने पर मजबूर करने वाला लगा हो, तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि और लोग भी प्रवास की इन सच्चाइयों को समझ सकें। हमारे चैनल हेमू क्लासेस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आपको ऐसी ही और डॉक्यूमेंट्रीज और शैक्षिक वीडियो सबसे पहले मिलें। याद रखिए, हम सब एक ही धरती के यात्री हैं और मानवता ही हमारी असली पहचान है।